लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन में। और आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस डिलीवरेंस के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, आज मैं आपको डिलीवरेंस के ऊपर रेवलेशन देने वाला हूँ। और ये ऐसी डिलीवरेंस है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त लोगों को। और जिस डिलीवरेंस के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, यानी कि एक बच्चे की आशीष से रिलेटेड, है ना। जो एक अच्छे पिता हैं और अच्छी माताएं हैं, है ना, जिनको बच्चों की आशीष चाहिए, है ना। आज मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, रेवलेशन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस मैसेज को देखें वो इस मैसेज को ज़रूर आगे शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करना आपकी सेवकाई का एक हिस्सा एक शामिल होता है इस काम में। और आपके द्वारा हो सकता है आगे ये ब्लेसिंग लोगों तक डिलीवर हो सके, उन तक मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसी आशीष है और ये एक ऐसी डिलीवरेंस है जिसके लिए लोग ना जाने पता नहीं किन किन तरीक़ों से, किन किन चक्करों से गुज़रते हैं। और वो सिर्फ इस आशीष को प्राप्त करने के लिए मैं दोस्तों आपको इसी बात पे आज रेवलेशन से बताना चाहता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइंस मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि जो साइंस है उसका जो सुपर नेचुरल से, परमेश्वर से मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो चीज़। परमेश्वर के काम में उसको ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुत फ़र्क है, फ़र्क नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों को बच्चों की आशीष चाहिए, है ना, बच्चों की आशीष चाहिए, वो इस मैसेज को ज़रूर सुने। और आपके नोन में भी जो एक अच्छे पिता हैं जो चाहते हैं कि उनको बच्चे की आशीष मिले, वो इस मैसेज को ज़रूर सुने और आप आगे शेयर करें, ताकि लोग जानने पाए कि इसका कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है जो आज आपको रेवलेशन के थ्रू पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बच्चे की आशीष के लिए आज ज़्यादातर घरों में इस वजह से उनके झगड़े हो रहे हैं कि उनको जो प्रेगनेंसी है, जो एक बच्चे के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है उनके घर वालों की तरफ से। और वो जो बेबी है वो एक माता के अंदर बन ही नहीं रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों, कि वो डेवलप ही नहीं हो रहा, है ना। तो और वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं जो मतलब गलत लोगों के पास जा रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि गलत तरीके से, जादू टूनों के वालों के पास जा रहे हैं, ठीक है। वो कि भाई हमें इतने 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं कि हमारे बेबी नहीं हो रहा है, और उस वजह से वो मतलब पूछने जाते हैं, ठीक है, तांत्रिकों के पास जाते हैं, औरों के पास जाते हैं। आप देखते हैं रोज़ बड़ी बड़ी ऐडें आती हैं, है ना। तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वो ये एक ना नॉलेज की बात है, रेवलेशन की बात है, उनको वो समझ नहीं है। और अन्य जाति में देख लो आप, प्रभु के लोगों में भी देख लो, उनको ना वो समझ नहीं है कि भाई उनको मतलब कि वो एक, चाहे वो जिस मर्जी कोई पढ़े लिखे भी हैं, जैसे भी हैं ना, ये जो एक पर्सनल फील होता है ना कि हमें एक बेबी चाहिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होते हैं ना। उनको पता लगता है, कोई उनको 4-5 जाने बताते हैं कि वहाँ जाने से वो बंदा जो है, इस तरह से आप ऐसे करो तो आपको बेबी जो है आपके होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग चले जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन खा चुके होते हैं, सभी डॉक्टरों की राय ले चुके होते हैं, और वो उनको कुछ समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। फिर वो सोचते हैं कि चलो अब ये सब कुछ किया तो ये भी कर लेते हैं, फिर वो वहाँ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन और इसी स्ट्रगल में मेरे खुद के नून में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन उनके बेबी नहीं है, उनके बच्चा नहीं है। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो ब्लेस करने वाला है, ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है,
ये ह्यूमन की जो है एक रेगुलर चीज़ नहीं है कि भाई ये अवेलेबल होती ही होती है सब में, और मतलब कि हर एक माँ बच्चा जनेगी जनेगी, ये रेगुलर चीज़ नहीं है। ये एक स्पिरिट के काम है, एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना ज़रूरी है आपका इस रेवलेशन को जानना। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये रेवलेशन परमेश्वर के वचन से जो रेवलेशन निकलते हैं, यानी कि वचन के पीछे की बातें जो कि लिखी हुई आपको नज़र नहीं आती, पर ये रेवलेशन का आत्मा जब उतरता है फिर ये वचन डिलीवर होते हैं। आज मैं आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ बातें, आपको पता चलेगा कि वाकई में ये बात है ऐसा, क्योंकि लोग थक चुके हैं, वो डॉक्टरों के पास जा जा के थक चुके हैं, वो ओझो जादू टोनों वालों के पास जा जा के थक चुके हैं, तांत्रिकों के पास जा जा के थक चुके हैं, वो माथे इधर उधर टेक टेक के वो थक चुके हैं कि भाई क्या करें, उनको समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेबी जो गर्भ धारण करना होता है ना एक लेडी के अंदर, जब बच्चा वो पैदा होता है और वो जब बनना शुरू होता है उस गर्भ के अंदर, तो वो एक जो वे है, जो एक वो तरीका है, और वो तरीका कोई उसको साइंस नहीं बना सकती है, कोई इससे जादू टोना करने वाला नहीं बना सकता है, कोई उसको आप जिनसे पूछ रहे हो कोई एक्सपीरियंस बंदे हो, कोई इस तरह के व्यक्ति नहीं बना सकता। मैं आपको एक वचन बताता हूँ। जब आप फर्स्ट सैमुअल पढ़ते हैं, फर्स्ट सैमुअल का पहला अध्याय जब आप पढ़ते हो, तो उसमें जब आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक हन्ना नाम की लेडी है। हन्ना और पिन्ना एक व्यक्ति की दो वाइफ हैं, और एक के बच्चे हैं और एक के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और जब हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो जो एलकाना जो व्यक्ति था जिसकी दोनों वाइफ थी, तो वो हर साल जाते होते थे परमेश्वर के भवन में। जब हर साल वहाँ पे एकत्रित होते थे, वो पर्व बनाया जाता था, तो वो वहाँ पे जाते होते थे और हर साल प्रेयर करते होते थे, है ना, प्रार्थना करते होते थे। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक रेवलेशन दे रहा हूँ कि प्रार्थनाओं के बाद भी आप कैसे वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो उसका एक कारण होता है, उसका क्या कारण होता है वो आपको एक पता चलेगा ना। जब आप यहाँ पे देखते हो कि वो एलकाना की जो वाइफ है हन्ना, है ना, जिसकी बेबी नहीं होता था, तो एलकाना जो है वो अपनी दोनों वाइफ से प्यार रखता था, लेकिन हन्ना से ज़्यादा प्यार रखता था वो। तो वो जो अपनी बलियाँ देता था अपने जो वाइफ है पहली पिन्ना के लिए, है ना, वहाँ पे भेंट देता था, लेकिन वो उससे दुगनी भेंटें देता था हन्ना के लिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा प्रीति रखता था। और इस वजह से मतलब वो ज़्यादा उनके लिए बलियाँ देता था, ज़्यादा उनके लिए गिफ्ट देता था प्रभु के भवन में, है ना। उस बावजूद उसके वहाँ लिखा है कि प्रभु ने, यहोवा ने उसकी कोख जो है वो बंद रखी हुई थी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो बेबी जो गर्भ होता है वो कोई साइंस नहीं उसको बना सकती है, उसकी एक अथॉरिटी है, उसकी एक डिलीवरेंस है, उसकी एक आज़ादी है, उसका एक कंट्रोल है प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में उसका कंट्रोल है, और दुनिया की किसी चीज़ में उसका कंट्रोल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो कई बार क्या होता है कि कई लोग ना, उनको ऐसा बताया जाता है, उनको ऐसा लग रहा होता है कि बेबी नहीं हो रहा है, फिर उनको बताया जाता है कि उस डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताते हैं कि भाई आप ये खाना या ऐसे जो भी उनको वो बताते हैं, फिर वो खाना शुरू करते हैं, फिर वो उनके फिर बेबी होता है, और फिर वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ जाने से, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब वो जाना शुरू करते हैं, वो एक प्रोसीजर ना ऑलरेडी उनके माइंड की साइकोलॉजी होती है ना। अब उसी डॉक्टर के पास कोई और भी जा रहे हैं जिनके 10 साल से बेबी नहीं हो रहा, वो जा के थक चुके हैं, है ना। तो अगर वो उन चीज़ों के कारण हो रहा हो, है ना, तो फिर वो हर एक के साथ हो, है ना, हर एक पेशेंट के साथ हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो अगर किसी के 2-3 साल डिले हो रहे हैं और वो कभी यहाँ डॉक्टरों के जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो उनके जो बेबी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके कारण हुआ। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसीजर जो है, जो उनके बेबी होने का प्रोसीजर था, वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। हाँ, वो फिर क्रेडिट उन्हें लोगों को मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप वचन पढ़ते हो, और ये वचन परमेश्वर के वचन है, प्रभु के, जिन्होंने हमें और आपको बनाया, ये सृष्टि, ये पहाड़, नदियाँ, ये चांद तारे, ये सब चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए दोस्तों कि जो आप अन्य जाति में भी हो, किसी भी जाति में भी हो, आप किसी को भी मानते हो, है ना, सच क्या है कि प्रभु की तरफ से ये डिलीवरेंस रिलीज होनी होती है। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो चुके हैं। ये जो डिलीवरेंस है, ये परमेश्वर की तरफ से सबसे पहले रिलीज होती है, उन्हीं के द्वारा रिलीज, उन्हीं के पास इसका कंट्रोल है। सबसे पहली बात, इस बात को आप जितना जल्दी हो सके आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप हन्ना के टाइम में देखते हो, फिर जब आप आगे इब्राहिम के टाइम में देखते हो, यहाँ पे जब हम इब्राहिम उत्पत्ति 20 अध्याय को पढ़ते हैं और उसका 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, यानी कि बच्चा पैदा करने लगी। क्योंकि 18 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर के सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद करके रखा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं अबीमेलेक का जो घराना था, उसके घर में जितनी स्त्रियां थी, जितनी स्त्रियां, मेरी बात को समझ रहे हो, ये नहीं 1 2 3 4, मतलब जितने वो सब के सब मतलब ऐसी थी, मतलब जो बच्चे जन ही नहीं रही थी, जिनके बेबीज नहीं हो रहे थे, जिनके बेबी हो ही नहीं रहे थे। जब आप यहाँ देखते हो तब आपको पता लगता है कि यार रिलीज करने वाला वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई ऐसा नहीं है। ये लोग, इन लोगों की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि इन लोगों की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, आप उस टॉपिक पे रहिए, है ना। जब आप ये पढ़ते हो, है ना, उसके बाद जब आप दूसरा राजा 4 अध्याय पढ़ते हो, है ना, इसमें 14 से लेके आप 17 तक पढ़ते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, अलीशा की बात हो रही है यहाँ पे, मैन ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ मेजर प्रभु, और उन्होंने कहा, ठीक है, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है। गेहजी ने उत्तर दिया अलीशा की बात पे, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह दूर में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ उसका पति बूढ़ा था, इसका मतलब वो खुद भी बूढ़ी थी। तो वो कितने साल हो गए थे उसको, वो हस्बैंड वाइफ को, कि उनके बेबी नहीं था। हमें बात को समझ रहे हो कि उनके बेबी नहीं था। यहाँ पे लिखा है, और स्त्री, तब उसने कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे आप बहुत सी बाइबल में बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि जो बेबी है, जो एक अच्छे हस्बैंड है, अगर वो चाहते हैं कि उनके बेबी हो, है ना, उनके घर पे बच्चा हो, और वो हॉस्पिटल्स में जा के पैसे खर्च के लाखों रुपए लोगों लगा चुके हैं, और फिर भी उनको लगता है कि शायद मशीनों के साथ, शायद दवाइयों के साथ, शायद कोई आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब और सब पैसे कमाने के ज़रिए हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के ज़रिए हैं, और आपको ये नॉलेज नहीं है कि ये परमेश्वर की तरफ से होना है। इसके कारण भी आपके जो बेबी है वो नहीं हो रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करना क्या होता है? जब आप उनको नॉलेज, उनको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं देते हो, उनकी तरफ ही नहीं आते हो, तो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं मिलेगा। आप तांत्रिकों के पास जाते हो, नहीं मिलेगा। उल्टा क्या होता है, उसके कारण आपकी जो वो गर्भ है उसमें वो नहीं हो पाता। हम बात को समझ रहे हो? बेबी बच्चा होने के लिए, मतलब जो मैं अभी शैतान वाली साइड पे नहीं गया हूँ, ठीक है, डिमोनिक साइड्स पे नहीं मैं गया हूँ। जो शैतान है ना, वो आपकी आशीषों को भी रोक के रखता है। हमें बात को समझ रहे हो? वो आपके आशीष पर, मैं अब उस टॉपिक पे नहीं हूँ। मैं उस टॉपिक पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो डीमन वाली साइड पे हम जा ही नहीं रहे। हम जब आप परमेश्वर की साइड पे आ जाते हो ना, फिर आपके लिए 100% डिलीवरेंस होती है। अभी मैं आपको वो क्या है कि अगर आप प्रभु में भी हो और प्रभु के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश भी कर रहे हो और आप प्रेयर भी कर रहे हो, फिर भी आपके बेबी नहीं हो रहा, तब वो जो आपको मैं बताऊंगा कि वो डीमंस किस तरह आपकी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं और आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा है ना, कि क्या कारण है कि वो जो शैतान है वो कैसे आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रहा है। वो टॉपिक नहीं है मेरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहली नॉलेज क्या है, सबसे पहला आपको डिलीवरेंस क्या है। आपकी सबसे पहले डिलीवरेंस क्या है? आपकी सबसे पहले डिलीवरेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलीज होना है, ये परमेश्वर की तरफ से रिलीज होना। और ये कब रिलीज होता है? जब मैन ऑफ गॉड, जब आपके पास्टर्स आपके लिए प्रेयर करते हैं। और कोई भी तरीका इसमें कारीगर नहीं है। जब आप वहाँ पे शमूएल के टाइम में आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट शमूएल में जब आप पढ़ रहे हो हन्ना के बारे में, और जब आप देखते हो कि उनके हस्बैंड हर साल जाते होते थे, लेकिन हर साल जाने के बावजूद भी वो बेबी नहीं होता था। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हर साल वो हन्ना मांगती थी पर वो नहीं हो पाता था। लेकिन जब यहाँ पर आप पढ़ते हो कि जब आप यहाँ पर पढ़ते हो, जब वो हन्ना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तब वहाँ पे जो मैन ऑफ गॉड थे एली, वो उनको मिले और उन्होंने उसको कुछ बोला। आप उसमें पढ़ोगे है ना, उन्होंने उसको बोला कि वो रो रही थी, कांप रही थी। उन्होंने कहा कि तूने नशा किया हुआ है ना। फिर उसने बताया मैं नशा नहीं, वो इतनी दुखी हुई पड़ी थी। फिर एली ने उनको बोला, जब आप पढ़ते हो पहला शमूएल 1:17 में पढ़ते हो, एली ने कहा कुशल से चली जाए, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। रिलीज एली के वर्ड्स से हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे हो? इसी में जब आगे आप देखते हो कि वो बेबी उनके होता भी है, हन्ना आगे वो बेबी जो हुआ वो उस वर्ड से हुआ, मैन ऑफ गॉड के वर्ड से हुआ। और जब आप उत्पत्ति का 20:17 पढ़ते हैं, लिखा तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। जब मैन ऑफ गॉड प्रार्थना करते हैं ना, उनके पास अथॉरिटीज हैं, उनके पास वो रेवलेशन की अथॉरिटी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप प्रार्थना करते होंगे, आप कोशिश करते होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो मैन ऑफ गॉड को अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी आप लोगों के पास नहीं है। क्यों? उनका वो जो रेवलेशन है, उनका जो समय उन्होंने बताया प्रभु में, उनको एक प्रभु ने अथॉरिटी दी हुई है। जब आप यहाँ पे दूसरा राजा में पढ़ते हैं, यहाँ पे अलीशा ने कहा कि पूछ उनको क्या चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा, वो प्रेयर करेगा, वो प्रोफेसी करेगा, उनको अथॉरिटीज़ हैं ये, वो प्रोफेसी करेगा, तब उनको वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो पैसे लगा के थक चुके हो, आप जो डॉक्टरों के पास आप इधर उधर जा के जो थक चुके हो, अननेसेसरी अपना टाइम आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर चुके हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आप करके थक चुके हो और परेशान हो चुके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको प्रभु की तरफ से जो ब्लेसिंग चाहिए उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ प्रभु के पास है। और वो अथॉरिटी प्रभु ने मैन ऑफ गॉड को दी हुई है, आपके मैन ऑफ गॉड को दी हुई है।
ये एक रेवलेशन है, ये एक नॉलेज है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके बेबी हो, जो हस्बैंड चाहते हैं कि उनके वाइफ के बेबी हो, जो वाइफ चाहते हैं कि उनके बेबी हो। तो आपको अपने घर वालों को इनकरेज करना चाहिए परमेश्वर की इस नॉलेज के लिए। परमेश्वर की पूरी बाइबल भरी पड़ी है, पूरी बाइबल भरी पड़ी है, बहुत जगह। अब्राहम को जब आप देखते हो, बहुत लोग ऐसे 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जिनके बेबी नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे, उन्हें यकीन ही नहीं था। सारा को, अब्राहम को यकीन ही नहीं था कि भी हमारे बेबी हो सकता है। इतने बूढ़े हो चुके हैं, 100-100 सालों के हो चुके थे वो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ एलिशिया के टाइम में वो, उसका हस्बैंड बूढ़ा, वो खुद बूढ़ी हो चुकी, वो कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है? पर परमेश्वर का वचन कार्य करता है, जब मैन ऑफ गॉड के द्वारा वो रिलीज होता है तब वो कार्य करता है। मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, मैं आपको राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको रेवलेशन की डायरेक्शन दे रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो आप कोशिश कर रहे हो, आप प्रभु को जानते हो, अगर आप प्रभु को नहीं भी जानते हो, अन्य जाति में भी हो, आप परमेश्वर को जानिए, आप परमेश्वर को जानिए। आपको अगर बच्चे की आशीष चाहिए, आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी आपको कुछ भी मैनिपुलेट कुछ भी कर रहे हैं, जो डिलीवरेंस है वो यहाँ से है। डिमोनिकली बहुत कुछ होता है, ठीक है, डिमोनिकली बेबीज भी होते हैं, बट वो कुछ और चीज़ें होती हैं, वो बहुत डीमन से भरी हुई चीज़ें होती हैं। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसी डायरेक्शन में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर, मैन ऑफ गॉड जब आपके लिए प्रे करते हैं, और वो जो गिफ्टेड होते हैं, वो जब आपके लिए प्रे करते हैं, फिर आपको वो परमेश्वर वो बच्चे की ब्लेसिंग देता है। आपके 5 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, 30 साल से बच्चा नहीं है, 50 साल से बच्चा नहीं है, आप ब्लेस्ड होते हैं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, आप अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए कौन प्रे करे, तब जो हमारे सीनियर्स पास्टर हैं, जो हमारे मैन ऑफ गॉड हैं, मैं उनका नंबर यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं उन्हें, आप उन्हें बता सकते हैं कि हम प्रेयर करवाना चाहते हैं पास्टर जी। वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। जब आप उनसे कंटिन्यूसली बात करेंगे, फिर आप अवेलेबल, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो अवेलेबिलिटी रखेगा उस बच्चे की, वो आपके गर्भ में वो आपको ब्लेस्ड करेगा। आप मेरी बात को समझते हो? यिर्मयाह 5:1 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर जानते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? गर्भ में रचने से पहले ना, अभी वो जो गर्भ ठहरता है उसका एक प्रोसीजर है फिजिकली, है ना, एक जेंट्स का, लेडीज का एक प्रोसीजर है, और वो होने से पहले वो जो गर्भ में वो जो फिजिकली एक कोर्स होता है, जब वो कोर्स होता है और जब वो बेबी बन रहा होता है, उससे पहले परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं, मैंने चित्त लगाया तेरे ऊपर। तो वो डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, वो परमेश्वर की तरफ से हैं, और वो अथॉरिटीज़ जिनको गिफ्ट हैं, वो गिफ्ट वो रिलीज़ करते हैं। इस वजह से दोस्तों, इस वजह से आपको ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, और ये एक परमेश्वर की तरफ से वो स्पिरिट से भरी हुई नॉलेज है जो आपके छुटकारे का कारण हो सकती है। आप कॉल कीजिए, मैन ऑफ गॉड को कॉल कीजिए, उन्हें आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कब से क्या, और फिर वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। आपने प्रेयर करवानी है, और उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जैसे जैसे आप जब आप मैन ऑफ गॉड से बात करते हैं ना, आपकी लाइफ में जब आप उनको इंटरफेयर करवाते हो, जब स्पिरिट आपके लाइफ में इंटरफेयर करती है, क्योंकि मैन ऑफ गॉड एक ऐसे होते हैं ना कि वो इस अथॉरिटी में होते हैं। अभी मान लो कोई आपने आप चाहते हो कोई आपके काम आपने करवाना अपनी लाइफ में ना, कोई अपने स्कूल से रिलेटेड, कोई अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी वाला पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो आपका काम जल्दी हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा, नहीं होता हुआ काम भी हो जाएगा, है ना। इसी तरह जब आप परमेश्वर में कोई ब्लेसिंग चाह रहे होते हैं ना, जब आप मैन ऑफ गॉड को इन्वॉल्व कर लेते हो, एक अथॉरिटी को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो जो काम नहीं भी होने हैं ना, क्योंकि उनको अधिकार है, वो जो काम नहीं भी होने, जो काम डिले हो रहे हैं, फिर वो उनके द्वारा वो डिलीवर होते हैं।
ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेवलेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ज़रूर कॉल करें, मैन ऑफ गॉड को ज़रूर उनसे बात करें, आप बताएं जो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए। किसी भी मैन ऑफ गॉड को आप अपने मैन ऑफ गॉड से आप अपनी बात कर सकते हैं, उनको भी परमेश्वर ने सेम अथॉरिटीज़ दी हुई है। और जो ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल समझ की बात है कि आप किस तरह आप अपने समझ को क्या उजागर करते हैं, कि अपने समझ को आप अथॉरिटी देते हैं कि हाँ तू सही समझा, या आप कहते हैं नहीं हमने डॉक्टर्स के पास जाना है, हमने उनके पास जाना है, हमने सुना वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा वो ऐसे करके ऐसे करता है और फिर बेबी के लिए, और फिर वो वहाँ पे ऐसे कोई दवाई देता है, वहाँ पे कोई ऐसे। तो अगर आपने इन चीज़ों में पढ़ना तो आप इन चीज़ों में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी माइंड कैच करता है। जो डीमन है, जो शैतान है, जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, बंधन में डाला हुआ है, वो आपको इन चीज़ों में जल्दी चित्त लगाता है, मन लगाता है। इन चीज़ों में जल्दी मन लगाएगा कि नहीं 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 नहीं, छोड़ो इनको, हम वहाँ चलते हैं। ये मतलब कई अन्य जाति में लोग क्या सोचते हैं, ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो मतलब इनके गुरु अलग हैं, ये मतलब इस तरह के थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और वो राइट वे को नहीं पकड़ पाते हैं, जो कि है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आप इस मैसेज को आगे शेयर करें, ताकि लोगों को जो ब्लेसिंग मिले उसमें आपकी एक इन्वॉल्वनेस हो। परमेश्वर चाहे ये इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप खुद प्रचार नहीं कर सकते आप इसको शेयर कर सकते हो, ताकि ये मैसेज सुनकर अगर कोई व्यक्ति कॉल करता है और वो प्रेयर करवाते हैं तो उनको वो बेनिफिट हो, उनकी ब्लेसिंग में आपका एक श्रेय हो। प्रभु याद रखते हैं कि ये किस अथॉरिटी से रिलीज़ हुआ है। एक छोटा सा शेयर आपको वो अथॉरिटी दिला सकता है, आपको वो आपकी एक प्रेज दिला सकता है ना। स्वर्ग में उस व्यक्ति की प्रेज होती है जिनके थ्रू वो कार्य होते हैं। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। परमेश्वर आपके और मेरे हम दोनों के साथ है।